हेलो फ्रेंड, रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है यूपी में जो है वैकेंसी आने जा रही है बीओ की, और बीओ की जो वैकेंसी होती है बहुत ही अच्छी शानदार होती है। तो इसमें हम जानेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है एंड बीओ किसको कहा जाता है, इन लोगों का कार्य क्या रहता है। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, साथ में सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा। पिछली बार इसकी कट ऑफ कितनी गई थी बीओ की, इस बार जैसे कितने पेपर होते, क्या इंटरव्यू भी होता है, तो सब कुछ यहाँ पे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले तो आप जानेंगे बीओ क्या है, क्योंकि आप काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता होता है बीओ मतलब किस लिए बनने हो, उसका कार्य क्या है। ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें, जैसे प्री आपका एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस एग्ज़ाम, दो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, और फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जैसे इस भर्ती में आपका इंटरव्यू नहीं कराया जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस केवल जो मेंस पेपर आपका होता है उसके आधार पे ही होता है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में सब कुछ यहाँ पे भाई देखने को मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। अगर देखिए अभी ये बीओ की जो वैकेंसी आने वाली है आपको जुलाई के एंड तक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी, वो भी 360 पदों पे। फिर यूपी की भी वैकेंसी आएगी, आप सभी को पता है, लेकिन जैसे कि न्यूज़पेपर में ऐसा कटिंग आई हुई थी कि इसका अगस्त में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है। तो पहले आप जानेंगे बीओ क्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए बीओ मतलब आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर जिसका फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो आपको इसका कार्य ही नहीं पता है कि कार्य वहाँ करना क्या है। ठीक है, तो जैसे टीचर आप बनते हो तो आप लोगों को पता है कि पढ़ाना है बच्चों को, अगर बीओ आप बनते हो तो कार्य क्या है, पहले कार्य जान लो। तो बीओ का मतलब होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, ये मतलब आपकी जो है खंड शिक्षा अधिकारी जॉब होती है। भाई जॉब तो बहुत शानदार होती है। ठीक है, जॉब मतलब कोई भी इसमें नहीं, बहुत ही अच्छी जॉब होती है। अब यहाँ पे जानेंगे बीओ का जो है कार्य क्या होता है। जैसे कि ब्लॉक स्तर पर सभी विद्यालयों की निगरानी करना, ये इनका कार्य रहता है। शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना, शिक्षकों की उपस्थित और कार्य एवं रिकॉर्डों की जांच करना। ठीक है, और छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर नज़र रखना। लेकिन सैलरी इसकी अच्छी रहती है, लेकिन इसकी ऊपरी कमाई भी बहुत ही अच्छी है बीओ की। और यहाँ पे सरकारी योजनाओं को विद्यालयों में लागू करवाना, शिक्षा के संबंधित प्रशासनिक और रिपोर्ट को कार्य करना। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी आप सभी को पता है, सैलरी भाई 80,000 मिलती है, लेकिन ऊपरी कमाई काफ़ी अच्छी इसकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन आवेदन कर सकता है बीओ में। तो बीओ में जो आपका आवेदन कर सकता है, यहाँ पे स्नातक डिग्री मतलब आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तब तो आप फॉर्म यहाँ अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपका बीएड होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए डिग्री। ठीक है, एक बात और है, अगर आपके पास बीएड नहीं है तो एलटी ग्रेड अगर आपने किया है तब भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, मतलब ये आपकी यूपी की वैकेंसी है। अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते, और पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी आ रही है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो बच्चे डीएलएड या बीटीसी करते हैं वो बीओ नहीं बन सकते। ठीक, वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये जो है लोक सेवा आयोग जो आपके नियमों के अनुसार बीओ के जो है सिर्फ बीएड वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, बीएड या एलटी ग्रेड आपने किया हो और इस साथ में ग्रेजुएशन, तो वही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सीटेट और टेट क्वालिफाई नहीं लिया जाता है। तो इस आप जान गए कि बीओ क्या है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लो कि आपकी जो है चयन प्रक्रिया क्या है। तो बीओ की भर्ती चयन प्रक्रिया निम्न चरणों में होती, जैसे कि आपका प्री पेपर होता है, फिर मेंस पेपर होता है। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा जानेंगे, देखें आपका प्री जो है मतलब आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसको सिर्फ क्वालिफाई मतलब आपको करना होता है, इसके अंकों में फाइनल मेरिट नहीं जोड़ा जाता, इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे आपकी मुख्य परीक्षा, इसके फाइनल मेरिट के अंकों के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अंकों के आधार पे इसका प्रोसेस कराया जाता है। अब जैसे कि दस्तावेज सत्यापन क्या लेते हैं, आवश्यक दस्तावेज की जांच की जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप
देख सकते हो कि इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं कराया जाता है। फाइनल सिलेक्शन केवल मेन अंकों के आधार पे ही होगा, ठीक। जो आपकी मेंस एग्जाम होती है उसका ही कट ऑफ आपका जाता है। अब यहाँ पे और चीज़ें थोड़ा देख लेंगे, जैसे कि बीओ जो आपकी है प्री आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो पहले प्री एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लेंगे, फिर मेन एग्ज़ाम का। जैसे कुल प्रश्न आपके जो रहते हैं 120 रहते हैं, कुल अंक आपके जो रहते हैं, टोटल मार्क्स 200 का पेपर होता है, समय आपका 2 घंटे का होता है 120 मिनट में। एंड निगेटिव मार्किंग इसमें रहती है 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग काटी जाती है। प्रश्नों का जो आपका प्रकार रहता है, ये आपके प्रश्न जो रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उद्देश्य जो है केवल क्वालिफाई इसको करना होता है। पहला पेपर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसकी कोई इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, ठीक है। जो आपके मतलब प्री परीक्षा होती केवल मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई करने के लिए हेतु होती है, एंड अंकों के इसमें मेरिट नहीं जुड़ती है, ठीक है। ये आप सभी को पता है। अब चलते हैं आगे, प्रोसेस कर लेते हैं कि इसका मेंस एग्जाम पैटर्न क्या है। तो ये भी देखिए, मेंस एग्जाम का पैटर्न दो आपके जो है 2 पेपर होंगे। जैसे कि आपका पेपर आपका जनरल स्टडी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अंक आपका 200 अंक का होता है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं 2 घंटे का पेपर होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपके जो पेपर सेकंड में जो पूछा जाता है हिंदी और आपकी मतलब सामान्य हिंदी और निबंध से क्वेश्चन आते हैं, जो 200 अंक का आपका अंक होता है, और वर्णनात्मक आपके क्वेश्चन रहते हैं 2 घंटे का होता है। कुल प्रोसेस आपका जो अंक होता है 400 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, जो फाइनल सिलेक्शन होता है केवल मेन एग्जाम में होता है कुल 400 अंकों के आधार पर ही होगा। अगर 400 अंकों में जितने अच्छे मार्क्स लाए तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं कि फाइनल मेरिट कैसे बनती है, ठीक है, बीओ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी भर्ती में फाइनल सिलेक्शन केवल मेंस एग्जाम 400 अंक के आधार पे ही होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फाइनल मेरिट तैयार करने का तरीका। जैसे कि मेंस एग्जाम पेपर 1 एंड पेपर 2 आपके 2 पेपर होते हैं, और प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है। प्री क्वालिफिकेशन इसका जो है आपको करना होता है। इसकी जो चयन प्रक्रिया होती है, जैसे कि आपकी क्वालिफाई प्री करना पड़ता है, फिर इसमें मेरिट लिस्ट बनती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर सिलेक्शन प्रोसेस आपका होता है। अब इसमें जैसे कि आपका इंटरव्यू कोई भी नहीं होता है, ठीक है। ये आपको पता ही है कि इंटरव्यू कोई नहीं आपका कराया जाएगा। साथ में जो आपकी प्री आपकी जो बनती है इसकी मेरिट लिस्ट नहीं बनती है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इससे आपकी जो आपकी फाइनल लिस्ट बनती है ये आपकी मेंस एग्जाम से बनती है। आपको यहाँ पे अच्छा अंक 400 में लाना होगा। तो यहाँ पे आप जो है सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस समझ लेते हैं। पहले तो पार्ट 1 का समझेंगे, फिर पार्ट 2 का समझेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में सिलेबस क्या है, तो पहले आप पार्ट 1 का सिलेबस समझेंगे, प्री वाला सिलेबस। जैसे कुल अंक आपके, जैसे इसमें पूछा जाता है 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि जनरल साइंस आपका सामान्य विज्ञान, ठीक है। और भारत का इतिहास पूछा जाता है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाता है, भारत शासन व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटिक्स पूछी जाती है, इकोनॉमिक्स से कल्चर पूछे जाते हैं, जो अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ठीक है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश आपकी स्पेशल पूछी जाती है, और आपकी जो है 1 सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो है मतलब मैथ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। ये आपका प्री मतलब है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे जो प्री का मतलब आपका है, ये कैसे इसका पूरा डिटेल में सिलेबस देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में सिलेबस देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्री सिलेबस 1 to 5 विषयों को शामिल मतलब समझेंगे। जैसे कि जनरल में आपका, जैसे जनरल साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे मतलब कहाँ कहाँ से पूछा जाए। जैसे फिजिक्स में गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, चुंबकत्व आदि। केमिस्ट्री में देख सकते हो कि पदार्थ, तत्व, यौगिक, अम्ल, क्षार, धातु, अधातु, रासायनिक अभिक्रियाएं आदि। बायोलॉजी में भी देख सकते हो ये पूछा जाता है। हिस्ट्री में आप जैसे देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब भारत का इतिहास, ठीक है। प्रारंभिक भारत का इतिहास पूछा जाएगा, मध्यकालीन और आधुनिक। तो ये आप यहाँ से आपको पढ़ना है। और इसके बाद जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आपका पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जैसे 1857 का विद्रोह पूछा जाएगा, प्रारंभिक कांग्रेस काल, नरम दल और गरम दल पूछा जाएगा, गांधी युग पूछा जाएगा, क्रांतिकारी पूछी जाएगी, ठीक है। और इंडियन पॉलिटिक्स में देखोगे क्या पूछा जाएगा, भारतीय शासन व्यवस्था, भारत का संविधान पूछा जाएगा, संघ राज्य सरकार और संवैधानिक संस्थाएं पूछी जाएंगी।
में संशोधन, पंचायती राज, स्थानीय निकाय। ठीक है। इकोनॉमिक्स में देख लेंगे क्या पूछा जाएगा, तो ये आप देख सकते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे कृषि से, योग्य उद्योग से, सेवा, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके जो है यहाँ से एग्जाम में पैटर्न पूछा जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे ज्योग्राफी में भी देख लेंगे कि ज्योग्राफी में क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है भारत का भौतिक, राजनीतिक और आर्थिक भूगोल, विश्व का भौतिक और महाद्वीप, महासागर, जलवायु, वनस्पति, ये आपके पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में भी दे सकते हो। इन्वायरमेंट में भी आप देख सकते हो कि इन्वायरमेंट में क्या पूछा जाता है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, वन, वन्यजीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ये सब आपके पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक, मैथमेटिक्स में देख सकते हो। ठीक, उत्तर प्रदेश आपको स्पेशल तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप इसको कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स में जैसे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है, और ये आपका परसेंटेज से, अनुपात, समानुपात से, लाभ हानि से, साधारण और चक्रवृद्धि, ठीक है, टाइमिंग, वर्क, दूरी, आपकी ज्योमेट्री, ठीक है, ये डेटा एंट्री, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे। अब मेंस का सिलेबस समझ लेते हैं कि मेंस का सिलेबस क्या होता है। इसमें जैसे कि कुल 3 पेपर आपके होते हैं, तो यहाँ पे आप देख लेंगे मेंस में क्या क्या पूछा जाए। जैसे 200 अंक में आपका जीएस पार्ट रहता है, जैसे भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक घटनाएं, और ये आपके पूछे जाते हैं। तो जनरल हिंदी में क्या पूछा जाता है, जैसे कि अपठित गद्यांश 2 पूछे जाते हैं, व्याकरण, वाक्य वर्तनी और वर्तमान विलोम वर्त पूछे जाते हैं, अनेक अर्थ के शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, निबंध, लेखन, ये पूछे जाते हैं। और रिटन में क्या पूछा जाता है, जो 100 नंबर का निबंध लिखने को आता है, जैसे दिए गए विषयों पर निबंध लिखने को मतलब लेखन करना। ठीक है। विषय सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक या पर्यावरण, कुछ भी मतलब दे सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे मेन जो आपकी इससे आपकी जो है मेरिट बनती है मेंस एग्जाम की, तो एनसीईआरटी की आप बुक ज़्यादा फॉलो करिएगा। जैसे आपकी यहाँ पे देख लेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो एनसीईआरटी बुक को आप फॉलो करेंगे शुरुआत में। ठीक, सभी विषयों को बेसिक तैयारी आपको एनसीईआरटी से ही करें। ठीक, कॉन्सेप्ट आप क्या है उसको मजबूत करें। ठीक है। तो यहाँ पे और भाई देख लो भाई क्या है, जैसे एनसीईआरटी के बाद अच्छे लेखकों का मतलब आप बुक पढ़ सकते हो। ठीक, अधिक गहराई से प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, मतलब मॉक टेस्ट दे सकते हो, तो आपका ये चीज़ें रहेगी। करंट अफेयर जैसे फोकस, जैसे कम से कम पिछले 1 वर्ष घटनाओं को अच्छे से पढ़ें। योजनाएं, पुरस्कार, नियुक्ति, खेल, आर्थिक, ये सब पूछे जाते हैं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, पिछले वर्षों का एग्जाम पैटर्न समझें और आप इसको सॉल्व करें। इसके बाद जैसे कि रिटर्न में कैसे होता है, तो रोज़ाना उत्तर लिखने की आदत डालें, और जैसे कि मतलब स्पष्ट, सुव्यवस्थित, बिंदुवार, उदाहरण सही, सब ये आपका रिटर्न तभी क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि की पॉइंट कुछ है, जैसे कॉन्सेप्ट, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और सिलेक्शन प्रोसेस तभी होगा। रोज़ाना आपको टारगेट बना के चलना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, टाइम टेबल बनाना है, डिस्कशन करना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है, तो आपका सिलेक्शन बीओ का हो जाएगा। अब बीओ का जैसे कि मैंने आपको फुल प्रोसेस बताया, बीओ कैसे बनोगे, क्या बीओ होता है। तो भाई बीओ की जॉब काफ़ी अच्छी होती है, और आप सभी को पता है ऊपरी कमाई इसकी काफ़ी अच्छी है। सैलरी तो सरकार देती है, लेकिन जो उसकी ऊपरी कमाई होती है वो भी बहुत ही शानदार होती है। ओके, तो ये आप सभी के लिए छोटी सी वीडियो थी बीओ से रिलेटेड, जो आपकी वैकेंसी आने वाली 360 पदों पे। तो भाई आपको ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना है, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।